हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोनेट। सोनेट आप सभी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ये एक पोइट्री की फॉर्म है जो कि 14 लाइंस में होती है, एक लिरिक होता है ये। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये एक इटालियन वर्ड सोनेटो से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है अ लिटल अ लिटल साउंड, जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक लिटल साउंड। इट इज़ संग ऑन ल्यूट एंड मैंडोलिन। ये ल्यूट और मैंडोलिन के ऊपर गाया जाता था। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था ये, ल्यूट या मैंडोलिन, उस पे ये गाया जाता था। ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। इसका ओरिजिन जो हुआ वो इटली से हुआ था। और जो अर्लियर सोनेट राइटर्स थे वो देंते और पेट्राक थे, जो कि इटली के थे। और इनका लाइफ स्पैन आपने देख लिया होगा। 1265 से लेके 1321 तक देंते थे, और पेट्राक जो थे वो 1304 से 1374 तक रहे। फर्स्ट इंग्लिश सोनेट जो माना जाता है वो था टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये सॉन्ग एंड सोनेट्स जो थे, टोटल्स मिसलेनी इसका नाम रखा गया था क्योंकि ये जो पब्लिश हुआ था उस पब्लिशर का नाम टोटल्स था, और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया टोटल्स मिसलेनी। सर टॉमस याट और हेनरी हॉवर्ड जो थे वो इंग्लिश सोनेटियर थे, और इन्होंने इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया सोनेट को लिखने में और उसको आगे बढ़ाने में। और टोटल्स मिसलेनी में भी इन दोनों राइटर्स के बहुत ज़्यादा सोनेट्स देखने को मिलते हैं। इटालियन सोनेट और पेट्राकन सोनेट। देखिए, जो सोनेट होता है वो भी 2 टाइप का होता है इंग्लिश में। पहला था इटालियन सोनेट, क्योंकि इसका ओरिजिन ही इटली से माना गया है। और पेट्राक जो थे वो एक बहुत ही अच्छे सोनेटियर थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया पेट्राकन सोनेट। पेट्राकन, जैसा कि आपको पता है, सोनेट में मोस्टली क्या होता है, 14 लाइंस होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, चाहे इटालियन फॉर्म का हो या इंग्लिश फॉर्म का हो। तो पहली बात तो यही होती कि सोनेट में 14 लाइन होती हैं। और पेट्राकन जो सोनेट होता था उसमें 8 लाइन होती थी पहले, जिसको ऑक्टेव कहा जाता है। और बाद वाली जो लाइनें होती थी उसको, वो 6 लाइनें होती थी जिसको सस्टेट कहा जाता है। और जो ऑक्टेव होता था वो क्वार्टरीन में बटा हुआ होता था, यानी 4-4 लाइनों में होता था। और उनकी राइम स्कीम होती थी A B B A और इसी तरह से जो सस्टेट होता था उसकी जो राइम स्कीम थी वो भी CDE या फिर CDC इस टाइप से होती थी। और ये टरसेट में लिखा जाता था 3-3 लाइनों में। जो लिखा जाता है उसको हम टरसेट बोलते हैं। CD इस टाइप से भी हो सकती थी, यानी तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। फिर बात करते हैं सेकंड जो टाइप है इसका, इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। देखिए, इंग्लिश सोनेट क्योंकि ये इंग्लैंड में यूज़ किया गया था, और शेक्सपियरियन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखे हैं और उनमें उनकी फॉर्म को ज़्यादा पसंद किया गया है इंग्लैंड में, तो इसी कारण से इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कह देते हैं। अब इसकी बात करें तो हम इसमें भी क्वार्टरेन होते हैं, और इसमें पेट्राकन की बजाय, देखिए पेट्राकन में केवल 2 ही क्वार्टरेन होते थे लेकिन इसमें 3 होते थे जो कि 4-4 लाइन के होते हैं क्वार्टरेन, जैसा कि आप जानते होंगे। और ये 12 लाइन हो गई, 3 × 4 करेंगे तो हम, तो 12 लाइनें क्वार्टरेन में होती थी, और एक लास्ट में कपलेट होता था। एंड में 2 लाइन का कपलेट होता था, यानी एक दोहा टाइप में, जिसको हम हिंदी में दोहा कह देते हैं 2 लाइन्स का। तो इस टाइप में एक लास्ट में एंडिंग कपलेट होता था। और इसकी राइम स्कीम आप देख सकते हैं क्या होती थी, AB CD EF GG। फिर बात करते हैं हम एक और टाइप की, जो कि मेनली तो आपके 2 ही होते हैं, इटालियन और इंग्लिश, लेकिन कई जो हैं वो स्पेंसेरियन सोनेट को भी अलग से डिफाइन करते हैं। इसमें 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट होता था, और इसकी राइम स्कीम होती थी AB BC CD EE। और मेनली जो आपको एग्जांपल दिया जाए तो ये एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो थी वो सिडनी के द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी सोनेट का कलेक्शन है। और ऐसे ही अमोरती जो थी एक
वर्क था वो स्पेंसर का था। इसमें भी लगभग 89 या 88 सोनेट्स माने जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है सोनेट्स का। ये सोनेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।